आज का टॉपिक है एयरपोर्ट पे जॉब कैसे मिलेगा। क्योंकि मेरे पास इतने सारे कमेंट्स आ चुके हैं कि मैम आप किस डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं, मुझे भी आपकी तरह जॉब करना है। तो मैं बताना चाहूँगी कि मैं जो हूँ वो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग मतलब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हूँ। तो अगर आप में से कोई भी अगर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आना चाहता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो आप जान लें। क्योंकि मतलब ये जानने के बाद ही आप अप्लाई करें एंड अगर आपका ये सारा कंप्लीट है देन आप अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले तो आप 12th पास होने चाहिए, वो भी पीसीएम के साथ मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ। देन उसके बाद आपको एक कोर्स करना पड़ेगा जो 3 ईयर का रहता है, ईयर का मेंटेनेंस इंजीनियरिंग कोर्स। और इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका इंग्लिश मतलब इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप ये जो कोर्स करेंगे ना वो आपको पूरा इंग्लिश में रहेगा, तो आपको अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो इंग्लिश आपका अच्छा रहना चाहिए। देन उसके बाद आप मतलब 3 ईयर का कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपका ओजीटी होगा, देन यू कैन जॉइन एनी एयरलाइंस। तो अब सेकेंडली इसमें ना एविएशन में ना बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। तो ये डिपार्टमेंट्स मेरा था। देन अब हम नेक्स्ट बताते हैं कि क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि मैम मेरे पास तो 12th पास ही हूँ, मैं तो क्या करूँ। तो देखिए, अगर आपके पास ओनली आप 12th पास हो और मतलब किसी से भी कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप पीसीएम से हो, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से हो, बायो से हो, आर्ट से हो, नो प्रॉब्लम। आप किसी से भी 12th पास होने चाहिए। और आपका लेकिन जो इंग्लिश कम्युनिकेशन है ना वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। स्पेशली मैं गर्ल्स के लिए बोलना चाहूँगी, क्योंकि अगर आप गर्ल्स हो ना तो आप जो केबिन क्रू रहते हैं ना उसमें आप जॉइन कर सकते हैं। और उसमें मतलब बहुत अच्छा भी रहता है। तो आप उसमें जॉइन कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हो। और बॉयज़ के लिए मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि बॉयज़ के लिए इसमें इंडिगो एयरलाइंस में तो नहीं रहता है, बट अदर एयरलाइंस में आप बॉयज़ के लिए भी केबिन क्रू का ऑप्शन रहता है। तो आप देखेंगे मतलब साइट पे जाएंगे देन यू कैन सर्च देन अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो बोल रहे हैं कि मुझे मैम मैं मेरे पास तो उतना भी क्वालिफिकेशन नहीं है, मतलब बहुत कम लोग हैं। अभी जैसे बॉयज़ के लिए मतलब अब अगर सबसे बड़ी बात है ना, अगर आपके पास मतलब आपका मनी का जो प्रॉब्लम है ना वो नहीं है, देन आप ना कैप्टन मतलब जो पायलट रहते हैं ना एयरक्राफ्ट को जो चलाते हैं फ्लाई कराते हैं, उसके लिए भी आप एलिजिबल हो अगर आप 12th पास हो। बट उसके लिए क्या होना है, आपके उसके लिए ना बहुत मतलब मनी का ज़रूरत पड़ता है, तो उसके लिए भी आप कोर्स कर सकते हो। और इसकी जो डिटेल्स है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी, क्योंकि कैप्टन के लिए आपको मतलब पूरा ऐसे प्रॉपर तरीके से आपको बताना पड़ेगा। तो अभी मेरे पास उतना ये टाइम नहीं है, तो मैंने ये सारी चीज़ें बता दी हैं। और मतलब बहुत सारे लोग हैं जिनके पास इतना भी क्वालिफिकेशन नहीं है, जो बिल्कुल भी पढ़े लिखे भी नहीं है, ठीक है। मीन्स जैसे ट्वेल्थ नहीं है, मीन्स 10th लेवल पास हैं, 6th 7th 8th पास है, मीन्स उनको हिंदी आती है, मतलब हिंदी उनको पढ़ना आता है लिखना आता है, देन इंग्लिश भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना आता है। तो वो किस डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। अभी जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे साथ ये 2 लोग हैं। तो ये दोनों लोग क्या हैं, ये हेल्पर का जॉब करते हैं। मीन्स इनके पास उतना प्रॉपर क्वालिफिकेशन नहीं होता है, बट इनका जो काम रहता है वो इतना मतलब जैसे हम लोग का कैसे प्रोफेशनल काम होता है, बट ये लोग हेल्पर लोग हैं। तो अगर आपके पास कुछ भी क्वालिफिकेशन नहीं है ना देन आप फिर भी एविएशन में जॉब कर सकते हैं। तो यही है कि अगर आपको जॉब करना है एविएशन में, आपके पास कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं है, बट हाँ आपकी हिंदी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, एटलीस्ट आप बात करने के लिए प्रॉपर आप बात कर सकें। तो ये मतलब कंपलसरी है, तो आप इसमें भी जॉब मतलब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है मतलब जॉब से रिलेटेड, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करें और आप इस वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों को बेनिफिट मिले। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।